सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। तो ये है हमारा एमआरआई हार्डवेयर का वीडियो पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखिएगा, तभी आपको आगे की चीज़ें और डिटेल्स में अच्छे से समझ में आएंगी। इस वीडियो में हम जो बाकी रह गए जैसे क्रायोजेन, क्रायोस्टेट और क्वेंचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम जल्दी से डिस्कस करके अपना एमआरआई हार्डवेयर का एक कंप्लीट सीरीज़ ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉइल्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली लेट्स सी अबाउट द क्रायोस्टेट्स। द टर्म क्रायोस्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मीनिंग कोल्ड एंड स्टेबल। मतलब जो हमारा क्रायोस्टेट है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोल्ड और स्टेबल। The cryostat is a larger version of a thermal vacuum flask, similar to those who used to keep wine chilled. So ये क्रायोस्टेट एक लार्जर वर्जन है थर्मल वैक्यूम फ्लास्क का। जैसे कि हम वाइन को एक लंबे टाइम तक चिल रखने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, वैसे ही हमारा क्रायोस्टेट उसी से एक सिमिलर प्रोसेस है। The cryostat contains the cryogen liquid helium। तो क्रायोस्टेट के अंदर होता है हमारा क्रायोजेन लिक्विड हीलियम विच हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जस्ट 4.2 केल्विन, जो कि सेल्सियस में होता है -268.9 डिग्री सेल्सियस। अ क्रायोस्टेट इज द इंसुलेटेड कंटेनर दैट होल्ड्स एंड मैनेज द क्रायोजेन, इंश्योरिंग मैग्नेट स्टेज कोल्ड एंड सुपर कंडक्टिंग। सो इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, जैसे कि हम एमआरआई में जैसे हमारा 1.5 टेस्ला का होता है, 3 टेस्ला का होता है, तो उसमें हम क्रायोस्टेट का यूज करते हैं ताकि हमारा जो कंटेनर है, मतलब जो कंटेनर उसमें होल्ड रहता ही है और वो मैनेज करता है क्रायोजेन को, जिसके वजह से हमारा जो मैग्नेट है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, मतलब वो कोल्ड रहता है और सुपर कंडक्टिविटी भी मेंटेन रहती है। A cryostat is a large insulated container और cooling system that holds the cryogens। So सिंपली पहले इस चीज को एक ब्रेकडाउन करके समझिए। तो क्रायोस्टेट हमारा एक लार्ज इंसुलेटेड कंटेनर होता है और कूलिंग सिस्टम कह सकते हैं जो क्रायोजेंस को होल्ड करता है। मतलब जो क्रायोस्टेट होता है उसी के अंदर हमारे क्रायोजेंस होते हैं। मेनली लिक्विड हीलियम का हम यूज करते हैं एंड मेंटेन्स द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। सो हमारा सुपर कंडक्टिविटी को वो मेंटेन करने के लिए लिक्विड हीलियम को उसके अंदर होता है, तो उसी की वजह से हमारा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसके वजह से हमारा मैग्नेट जो है वो सुपर कंडक्टिव हो जाता है। देन लेट्स सी अबाउट द क्रायोजेंस। क्रायोजेन रिफर्स टू अ वेरी कोल्ड लिक्विड used to cool the superconducting magnet in MRI system to maintain its superconducting state zero resistance। तो क्रायोजन जो होता है हमारा वो मतलब एक बहुत कोल्ड लिक्विड होता है, जैसे हम क्रायोजन के तौर पे लिक्विड हीलियम का यूज करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है एमआरआई में एक्सट्रीमली लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दैट मीन्स जीरो रेजिस्टेंस पे ही हमारा जो है वो सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट में आता है, तो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्रायोजन का यूज करते हैं। अ क्रायोजन लाइक लिक्विड हीलियम इज अ वेरी कोल्ड लिक्विड यूज्ड टू कूल एमआरआई मैग्नेट्स। सो जो क्रायोजन हमारा होता है वो एक बहुत कूल लिक्विड होता है जो कि यूज होता है हमारे एमआरआई मैग्नेट्स को कूल करने के लिए। वरना अगर क्रायोजेंस नहीं हो तो हमारे एमआरआई काफी ज्यादा हद तक हीट प्रोड्यूस करेगा। लिक्विड नाइट्रोजन हेल्प्स रिड्यूस द थर्मल लोड ऑन हीलियम, सेव्स हीलियम। और हमारा लिक्विड नाइट्रोजन भी उसके अंदर प्लेस्ड होता है, जो कि मतलब हीलियम का भी वो जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो यूज होता है, ताकि जो हमारा हीलियम है वो बॉयल ऑफ ना हो जाए। Ln2 protects the ultra cold helium by absorbing heat before it reaches the core। So जो हमारा Ln2 मतलब लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हीलियम को। तो हीलियम जो है वो सुपर कंडक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है, और जो हमारा हीलियम को वो लिक्विड नाइट्रोजन हमारा मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है बाय एब्जॉर्बिंग हीट, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करके, ताकि वो हमारे कोर तक हीट ना पहुंच सके, उसको हमारा लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। देन लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन क्रायोजन। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड। क्रायोजन की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाता है। हाई इमेज क्वालिटी विथ गुड सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सो इसकी वजह से हमारी इमेज क्वालिटी भी काफी इनहेंस होती है और हमारा एसएनआर भी काफी हद तक बेटर होता है।
efficient, low power consumption after the magnet is charged. Long term use, the magnetic field can last for years without recharge. तो क्रायोजन के यूज से हम मैग्नेटिक फील्ड को काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिचार्ज. सपोर्ट्स हाई स्पीड एंड एडवांस एमआरआई टेक्निक्स. इसकी वजह से हमारा एमआरआई काफी हाई स्पीड में वर्क करता है और एडवांस एमआरआई टेक्निक्स को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. देन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दैट क्रायोजन टू. हाई कॉस्ट इनिशियल एंड मेंटेनेंस. इसका जो मतलब हमारा लिक्विड हीलियम है वो काफ़ी महंगा आता है, जिसकी वजह से उसका इनिशियल और मेंटेनेंस चार्ज भी काफ़ी हाई होता है. नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लिक्विड हीलियम. जैसे हमने लिक्विड हीलियम जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें मतलब एक बार अगर हम रिफिल कराते हैं तो हमारा एक साल तक हमारा लिक्विड हीलियम वर्क करता है. तो जिसकी वजह से हमें मतलब कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए लिक्विड हीलियम की. रिस्क ऑफ क्वेंच सडन लॉस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. अगर क्वेंचिंग हो जाती है, मतलब क्वेंचिंग मतलब होता है कि सडन लॉस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, तो उसका भी रिस्क काफ़ी हद तक होता है. हैवी एंड नॉट पोर्टेबल, नॉट इजली स्विचेबल, वंस एनर्जाइज्ड कैन नॉट बी टर्न ऑन ऑफ लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, रिक्वायर्स मैग्नेटिक शील्ड टू प्रोटेक्ट सराउंडिंग्स और क्लोज्ड बोर क्लस्टरफोबिक फॉर सम पेशेंट. तो ये हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस. देन लास्टली लेट्स सी अबाउट द क्वेंचिंग. अभी आपने जैसे पिछली स्लाइड में पढ़ा होगी कि क्वेंच रिस्क ऑफ क्वेंच होता है, तो चलिए उस चीज़ को डिराइव करते हैं आखिर क्वेंचिंग क्या होती है. सो अ क्वेंच हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव द क्रिटिकल लेवल. तो जैसे हम लिक्विड हीलियम का यूज़ करते हैं ताकि हमारा एक क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन रहे, बट जब क्वेंच हो जाता है तो जो टेम्परेचर होता है वो राइजेस हो जाता है अबव द क्रिटिकल लेवल, मतलब जितना उसको होना चाहिए वो उससे इंक्रीज हो जाता है. तो जिसकी वजह से क्वेंचिंग हो जाती है, मतलब सडन लॉस ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ द मैग्नेट. द कॉइल लूजेस सुपर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, हीट, और उसकी वजह से रैपिड हीलियम बॉयल अप. जो हमारा लिक्विड हीलियम होता है वो बॉयल अप हो जाता है क्योंकि उसके तक हाई अमाउंट में हीट पहुंच जाती है. मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स, एमआरआई बिकम्स नॉन फंक्शनल टेम्परेरली. सो इसकी वजह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अगर हमें जीरो रेजिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है ना, जैसे वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को रखने के लिए, बट टेम्परेचर हाई हो गया मतलब जीरो रेजिस्टेंस अब नहीं रहा, तो जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो जाता है और एमआरआई हमारा नॉन फंक्शनल हो जाता है. मतलब हम कुछ टाइम तक एमआरआई नहीं कर सकते जब तक हम वापस से हीलियम को रिफिल नहीं कर सकते. सो दिस वाज अ शॉर्ट मतलब इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेंचिंग. So in MRI we use two cryogens. One is liquid helium and another is liquid nitrogen. Let's see the boiling point and use in MRI of these cryogens. So liquid helium का boiling point होता है -269 डिग्री सेल्सियस, जिसको मतलब हम केल्विन में करें तो वो 4 केल्विन, और लिक्विड नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इन केल्विन इन 76 केल्विन स्केल. सो यूज इन एमआरआई होता है, मतलब ये लिक्विड हीलियम जो होता है हमारा वो तो हमारा मेन कूलिंग एजेंट होता है, और लिक्विड नाइट्रोजन यूज इन ओल्डर सिस्टम फॉर शील्डिंग. तो ये ओल्डर सिस्टम ऑफ एमआरआई में शील्डिंग की तौर पे हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एमआरआई हार्डवेयर. हमने 3 वीडियोस एमआरआई हार्डवेयर पे बनाई जिसमें हमने सब कुछ डिटेल्स में कवर किया हुआ है. अगर आपने उनमें से एक भी वीडियो मिस की है तो आप उन्हें ज़रूर से देखें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड जल्दी ही मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में.